नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके फैक्ट्स अजय में। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। देखिए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें नेपाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसकी वजह है भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध। इसके अलावा भारत और नेपाल बेहद अनोखे भूगोल के कारण दुनिया के सबसे करीबी पड़ोसी के रूप में जाने जाते हैं। भारत और नेपाल करीब 1800 किलोमीटर की खुली सीमा को साझा करते हैं। दोनों मुल्कों की आवाम सरहद के दोनों ओर आने जाने और काम करने के लिए आज़ाद है, उनमें कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक है कि नेपाल के मामलों में भी भारत हो। नेपाल में हुए चुनाव में भी भारत की नज़र थी। 2015 में संविधान पारित होने के बाद राजनीतिक तौर पर उतार चढ़ाव से गुजरने वाले नेपाल में यह दूसरा लोकतांत्रिक चुनाव था। इसमें संसद के 165 और प्रांतों की 330 विधानसभा सीटों पर सीधा मतदान हुआ। वहीं कुछ सीटों पर अनुपातिक प्रणाली के तहत भी मतदान हुआ। ऐसी संसदीय सीटों की तादाद 110 और विधानसभा सीटों की संख्या 220 थी। चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा है। अगर चुनाव के नतीजों की बात करें तो केंद्र और राज्यों में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाली गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं ओली के गठबंधन को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नेपाल चुनाव के नतीजे सामने आने पर तमाम तरीके के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। सवाल है कि सत्ताधारी गठबंधन के सरकार में लौटने के बाद नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। क्या नेपाल की नई सरकार चीन के मकर जाल से बाहर निकल पाएगी। अगर विजेता गठबंधन की बात करें तो जिस गठबंधन को बहुमत मिला है उनमें देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस, पुष्पदहाल की पार्टी सीपीएल, माओवादी केंद्र सीपीएल आदि 5 पार्टियां हैं जो कि गठबंधन करके चुनाव लड़ी, क्योंकि इन्हें एक साथ लड़ने से फायदा मिला। और केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली विपक्षी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। असल में शेर बहादुर देउबा और दहाल भारत के समर्थन वाले और शर्मा ओली चीनी खेमा वाले नेता माने जाते हैं। इसलिए नेपाल के चुनावी नतीजे को कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और इस कूटनीति के केंद्र में भारत और चीन है। हालांकि हमेशा से भारत नेपाल रिश्ता अपनी बुलंदियों पर रहा, लेकिन हाल के सालों में इन संबंधों में नरमी देखी गई। इसकी वजह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जैसा कि पहले ही बताया है, ओली चीन के भरोसेमंद माने जाते हैं। इस चुनाव को चीन ने प्रभावित करने की कोशिश की। चीन ओली के पक्ष में जनमत बनाने का प्रयास करता रहा। नतीजतन ओली ने चुनाव प्रचार के दौरान लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धारा को नेपाल में शामिल करने का वायदा किया। 2019 में जब ओली पीएम थे तब उन्होंने कहा था कालापानी नेपाल, भारत और तिब्बत के बीच का ट्राई जंक्शन है और यहाँ से भारत को अपनी सैनिक हटा लेनी चाहिए। उस वक्त इस विवाद ने तूल पकड़ा था। तब भारत ने भी जवाब देते हुए एक राजनैतिक मानचित्र जारी किया जिसमें कालापानी इलाके को भारतीय सीमा के अंदर दिखाया गया। भारत लेपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धारा को उत्तराखंड प्रांत का हिस्सा मानता है। हालांकि दोनों देशों के बीच शुरू हुआ भूमि विवाद अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यहाँ यह समझना है कि नेपाल को लेकर भारत और चीन के बीच खींचतानी क्यों होती है। असल में जो नेपाल की भौगोलिक स्थिति है उस लिहाज से भू राजनैतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, जो कभी भारत की तरफ तो कभी चीन की तरफ झुकता रहता है। भारत चीन के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के चलते क्षेत्रीय राजनीति में नेपाल की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। भारत नेपाल के साथ 1800 किलोमीटर की खुली सीमा साझा करता है। ऐसे में नेपाल भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील है। भारत नेपाल के साथ 1800 किलोमीटर पैठ जमा कर भारत की मौजूदगी को कम करना चाहता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चुनावी नतीजा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में ही है। शेर बहादुर देउबा भारत के समर्थन वाले नेता हैं। जब साबित होता है कि नेपाल की जनता ने उन दलों के ऊपर भरोसा किया जो भारत के भरोसेमंद माने जाते हैं। इसकी वजह है कि ओली के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच खूब तनाव रहा। चीनी दबाव में ओली बार बार भारत को आंखें दिखा रहे थे। इससे वहां की जनता खासी नाराज थी। असल में इस नेपाल चुनाव पर सीमा पार सांस्कृतिक और जातीय संबंधों का असर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। नेपाल अपनी ज़रूरत की अधिकतर सामान के लिए आयात पर निर्भर है। इसका बड़ा हिस्सा भारत के रास्ते से होकर जाता है। इसलिए नेपाल की जनता ने शांतिपूर्ण भारत नेपाल रिश्तों को तरजीह दी। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में सिर्फ चीन और भारत ही 2 खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि तीसरा खिलाड़ी भी आ चुका है। वह है अमेरिका।
भारत और चीन के साथ अमेरिका भी इस रेस में कूद पड़ा है। अमेरिका की कोशिश है कि भारत और चीन में तनाव के बीच नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए ताकि वो क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर सके। अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कार्यक्रम के तहत नेपाल को $50 करोड़ मदद की पेशकश की गई थी। इसे लेकर नेपाल में खासा विवाद हो गया था। इस मदद को दक्षिण एशिया की भू राजनीति में अमेरिका की पकड़ बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है नेपाल चुनाव में अमेरिकी दखल की बात सामने आई। आने वाले समय में भारत, अमेरिका, चीन के बीच संतुलन